हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी का पढ़ाई चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन का नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे आज। और आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन का, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो बिना समय गंवाए हम लोग सीधा बोर्ड पे ध्यान देंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी ब्लड रिलेशन में पूछे तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो बोल रहा है, देखिएगा यहाँ पे, U एंड V का अर्थ है कि U V की बहन है। अच्छा से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन समझ में आने लगेगा आप लोगों को। बोल रहा है U एंड V का अर्थ है कि U V की बहन है। जो U है V की बहन है। U एंड V का अर्थ है कि U एट द रेट V का अर्थ है कि यहाँ पे एट द रेट दिया हुआ है, तो U एट द रेट V का अर्थ है कि U V का पति है। U V का पति है। U स्टार V का अर्थ है कि U V का पुत्र है। U प्लस V का अर्थ है कि U V की माता है। ठीक है, यदि O एंड P स्टार B एट द रेट F, तो O F से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप लोग सीधा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछे या जब भी बनाना पड़े तो आप बना सकें, उस लेवल का आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे। तो सीधा आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए पूछ क्या रहा है, O एंड P। तो पहले O एंड P को देखेंगे कि O एंड P इस क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है और उसका अर्थ क्या होता है। तो उस टाइप से हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, और डायग्राम बनाने के बाद तो आंसर हम लोग को आ ही जाएगा। ये तो सब किसी को पता है कि आंसर कैसे लाते हैं, बस डायग्राम बनाने में दिक्कत होता है, यही ना, वो भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। आइए देखते हैं O एंड P। एंड देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है और उसको हम पढ़ेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए सबसे ऊपर एंड दिया है, U एंड V का अर्थ है कि U V की बहन है। U V की बहन है, तो O P की बहन है। O P की बहन है। ठीक है, O P की बहन है। इस लाइन को तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब इस लाइन पे आते हैं, P स्टार B। P स्टार B, अब स्टार इस लाइन में देखेंगे कहाँ दिया हुआ है और उसका मतलब क्या होता है। तो आइए देखते हैं, तो स्टार यहाँ पे दिया हुआ है। U स्टार V का अर्थ है कि U V का पुत्र है। जो U है V का पुत्र है ना, V का पुत्र है, U V का पुत्र है। तो यहाँ पे क्या होगा, P B का पुत्र होगा ना, P जो होगा B का पुत्र होगा, प्लस कर देंगे यहाँ पे P के पास, क्योंकि जेंडर में तो आप लोगों को समस्या हो नहीं रहा होगा, क्योंकि जेंडर में आप लोगों को बताया गया था कि पुरुष के लिए प्लस का सिंबल यूज करते हैं और महिला के लिए माइनस का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समस्या नहीं होनी चाहिए आप सभी को। अब आइए, अब यहाँ पे इस लाइन को देखते हैं, B एट द रेट F। तो हम लोग देखेंगे कि एट द रेट कहाँ दिया हुआ है। तो एट द रेट यहाँ पे दिया हुआ है, इस लाइन को हम लोग पढ़ेंगे। U एट द रेट V का अर्थ है कि U V का पति है। जो U है V का पति है, U V का पति है। U जो U है V का पति है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए B जो है F का पति है, जो B है F का पति है, तो पत्नी तो F हो जाएगी और पति B है, तो ऑटोमेटिक इसमें प्लस हम लोग लगा देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि O F से किस प्रकार संबंधित है। जो O है F से किस प्रकार संबंधित है, तो हम क्या बोले थे आप लोगों को, सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला पे जाइएगा,
रिलेशन आप लोगों को पता चल जाएगा। जब रिलेशन पता चल जाएगा तो आंसर ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला पे जाएंगे। तो एफ यहाँ पे दिया हुआ है, एफ का पति बी हो जाएगा और ये दोनों पति पत्नी का ये बेटा हो जाएगा और बेटी हो जाएगी। तो एफ से ओ पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पुत्री आंसर आ जाएगा। पुत्री या बेटी, पुत्री या बेटी, एग्जाम में जो भी ऑप्शन हो टिक कर कर आ जाना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत एक अच्छे लेवल से समझ रहे हैं हर एक क्वेश्चन को, जो कि आपको कभी फील ही नहीं कराएगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्या होता है। आपको सेम टू सेम ऑफलाइन का फील कराया जाएगा क्लासरूम में। और एक एक टॉपिक जो आप पूछने वाले होंगे ना कि यहाँ पे थोड़ा सा हमको समस्या है, उस समस्या कभी आने ही वह समस्या कभी आने ही नहीं दिया जाएगा आप लोगों के पास। क्योंकि वहाँ पे हर एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हुए चला जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को परेशानी हो रही होगी क्वेश्चन बनाने में, चाहे कुछ पूछना है, तो उसके लिए आप लोगों को ग्रुप बना दिया गया है। ग्रुप में आइए, क्वेश्चन कीजिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन जब समझ में आ जाए तो आंसर ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों से। तो चलिए इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए जिनको आता है वो साथ ही साथ बनाए और जिनको नहीं आता है वो सीधा बोर्ड पे ध्यान देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो समझेंगे। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन समझ लिए तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, चाहे प्रीवियस ईयर बुक बना रहे होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आप उसको चुटकी बजाकर सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए इसका आंसर हम लोग बनाते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए a - b
a माइनस बी दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि इसमें माइनस का सिंबल कहाँ है, किस लाइन में हम लोगों को माइनस का सिंबल दिया हुआ है, बस यही देखना है। लैंग्वेज नहीं देखना है कि यहाँ पे a माइनस बी दिया हुआ है, वहां पे p माइनस क्यू दिया हुआ है, तो p क्यू से मतलब नहीं है, माइनस सिंबल देखना है कि सिंबल कहाँ पे है और उसका अर्थ क्या होता है, बस हम लोग को इतना ही देखना है। यह नहीं देखना है कि वहां पे p माइनस क्यू दिया हुआ है और यहाँ पे a माइनस बी दिया हुआ है तो कैसे बना दे रहे हैं, तो इस पे ध्यान नहीं देना है, माइनस सिंबल पे ध्यान देना है। वो क्या वर्ड लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिंबल देखकर डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है a माइनस बी, तो हम लोग माइनस देखेंगे कि माइनस किस लाइन में है इसमें, तो माइनस कहाँ पे है, दूसरा लाइन में है, सेकंड लाइन में माइनस का सिंबल दिया हुआ है। हम लोग इसको अच्छा से देख लिए कि यहाँ पे माइनस है, तो क्या दिया हुआ है, p माइनस क्यू का अर्थ है कि p क्यू की माता है, जो p है q की माता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो a है b की माता है, तो a को ऊपर लिखेंगे b को नीचे लिखेंगे और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि जो a है b की माता है, जब माता है b की तो b से एक पीढ़ी ऊपर चली जाएगी तब न माता होगी, और माता बोला है तो माइनस ही लगाएंगे, और वो एक पीढ़ी ऊपर आती हैं। अगर पिता भी बोलता तो हम एक पीढ़ी ऊपर ही रखते, इनको भी वहां पे प्लस लगाते थे, क्योंकि वहां पे जेंडर चेंज हो जाता। चलिए अब दूसरा लाइन को देखिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है बी परसेंटेज सी। अब परसेंटेज वाला सिंबल देखेंगे कि इस परसेंटेज वाला सिंबल कहाँ है और इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो परसेंटेज वाला सिंबल देखिएगा, तो लास्ट वाली लाइन में परसेंटेज वाला सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि P परसेंटेज Q का अर्थ है कि P Q का भाई है, जो P है Q का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो B है C का भाई है, जो B है वो C का भाई है, तो भाई है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे C स्टार D अब बोल रहा है, तो अब देखेंगे कि स्टार वाला सिंबल कहाँ पे दिया हुआ है पूरे लाइन में, तो देखिएगा यहाँ पे स्टार वाला लाइन दिया हुआ है, सेकेंड लास्ट में स्टार वाला लाइन दिया हुआ है। अब इसका अर्थ हम लोग जानेंगे कि क्या बोल रहा है, कि इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो P स्टार Q का अर्थ है कि P Q की बहन है, जो P है वो Q की बहन है, तो क्या होगा, जो C है वो D की बहन है, जो C है वो D की बहन है, तो बहन है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला, D प्लस E, प्लस वाला देखेंगे कि प्लस का सिंबल इस लाइन में कहाँ पे है, तो आइए यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला पे प्लस का सिंबल है, और इसको हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो P प्लस Q का अर्थ है कि P Q का पिता है, जो P है वो Q का पिता है, जो D है वो E का पिता है, जो D है E का पिता है, तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आए होंगे। अगर जिन भी मेरे प्यारे भाई बहन को समझ में नहीं आए होंगे वो कमेंट में बताइएगा कि भैया हमको समझ में नहीं आया, सर हमको समझ में नहीं आया। उनको एक बार और बहुत बेहतरीन तरीक़े से समझाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक नहीं समझाया जाएगा तब तक बताया जाएगा। यहाँ पे जो यूट्यूब पे लाया गया है फाउंडेशन बैच रीजनिंग का, वैसा ही नहीं लाया गया, बहुत ही मेहनत करने के बाद लाया गया है, बहुत अच्छा से समझाया जाएगा यहाँ पे आप लोगों को, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा कि हाँ आप लोग भी पढ़िए तो कहिए कि हाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं फाउंडेशन बैच बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग सीधा एग्जाम की तरफ देखेंगे। और हाँ आप सभी को बता दें कि यूपी पुलिस बहुत जल्दी वैकेंसी देने वाला है, 35,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है यूपी पुलिस का। तो आप लोग पूरा तैयारी में रहिए, और इससे 50 से 55 क्वेश्चन रीजनिंग से आता है यूपी पुलिस में,
और यहाँ पे हम टोटल रीजनिंग का जो भी यूपी पुलिस हो, अभी तो फाउंडेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग सीजीएल एमटीएस बहुत ऊपर लेवल तक ना जाएंगे। और यूपी पुलिस तो उससे थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन रहता है यूपी पुलिस में, तो उससे गड़बड़ाना नहीं है। हम यूपी पुलिस का क्वेश्चन उठा कर लाएंगे, 50 क्वेश्चन लाएंगे, और हर संडे को 50 क्वेश्चन बताया जाएगा। मतलब 50 क्वेश्चन तो संभवतः नहीं है एक दिन में बताना, उसके लिए मैराथन चलाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। अभी आप लोग इसे पढ़िए, ये जब पढ़ लीजिएगा ना तो यूपी पुलिस का क्वेश्चन आप लोगों को ग्रुप में डाला जाएगा, डेली 10 को क्वेश्चन डाला जाएगा। और वहाँ पे अगर आप लोगों को कोई समस्या होगा क्वेश्चन बनाने में, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, बताइएगा कि भैया ये क्वेश्चन हमको नहीं आया है, इसको बता दीजिए। तो अगला दिन हम लोग सीधा बोर्ड पे आएंगे उस क्वेश्चन को लेकर, वो क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा कि सारे लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कि यहाँ इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो यहाँ तक तो हम लोगों का डायग्राम बनकर तैयार हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि ए का ई से क्या संबंध है। जो ए का ए है उसका ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है। तो आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला पे जाइएगा, रिलेशन पता चल जाएगा। जब रिलेशन पता चल जाएगा तो आंसर तो ऑटोमेटिक पता चल जाना है कि नहीं। तो हम लोग ई से ए पे जाएंगे, कहाँ पे, ए पे जाएंगे। हम ई से ए पे जाएंगे, ना कि ए से ई पे जाएंगे। ए से ई पे जाएंगे आंसर हम लोग का गलत हो जाएगा। ए से ई पे जाएंगे आंसर गलत हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों को ई से ए पे जाना है कि आंसर सही हो। ठीक है, तो ई से ए पे आइए। अब ई से ए पे जाएंगे तो ई का पिता तो डी हो जाएगा। तीनों भाई बहन है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस सेम पीढ़ी में आए हैं। कोई इसमें पत्नी उतनी रहती तो थोड़ा देर के लिए चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पे तीनों तो भाई बहन है, और तीनों भाई बहन का माता पिता तो सेम ही होने वाला है ना। तो ई का पिता ए और इसके माता हो जाएंगी ए, डी का माता ए हो जाएंगी। तो ई का कौन हो जाएंगी, 2 पीढ़ी ऊपर है, और माइनस का भी सिंबल दिया हुआ है। और 2 पीढ़ी कौन रहता है ऊपर, या नाना होगा, नानी होगी, दादा होंगे या दादी होंगी, यही लोग ना होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे तो नाना नानी का कुछ बता नहीं रहा है, सीधा पापा के ऊपर उनकी माँ है तो दादी ही होगी। क्या होगी, इसका आंसर दादी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझे होंगे आप लोग। और आइए एक और क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, जो कि आप लोग खुद बनाइएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब आप लोग कोई भी मार्केट से बुक खरीद कर और रीजनिंग का क्वेश्चन बनाइए, जो ब्लड रिलेशन का उसमें होगा टॉपिक, चैप्टर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाइए। संभवतः 80% क्वेश्चन आप लोगों से अब बन जाएगा। 80% क्वेश्चन आप लोगों से अब बन जाएगा, अब छूटने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं अच्छा से।
चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा से दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिखा गया है। नहीं भी दिखाई दे रहे हैं तो चलिए हम पढ़कर बता देते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। बी ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। यदि पी माइनस क्यू परसेंटेज आर एंड एस प्लस टी है तो पी का टी से क्या संबंध है? इसका आंसर आप लोग बताइए। आप लोगों के पास मात्र 1 मिनट का समय है, जल्दी बताइए। चलिए आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि हम लोग अब इसका डायग्राम बनाएं। इसका डायग्राम क्या होने वाला है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। ए पी माइनस क्यू क्या दिया हुआ है? पहले पी माइनस क्यू दिया हुआ है ना, तो माइनस वाला सिंबल के पास हम लोग सीधा पहुंचेंगे। किसके पास पहुंचेंगे? माइनस वाला सिंबल के पास पहुंचेंगे ना। अब देखेंगे माइनस वाला सिंबल कहाँ है और उसके बारे में क्या बता रहा है, ठीक है? तो माइनस वाला सिंबल सेकेंड लाइन पे दिया हुआ है, देखिएगा। अब इसका अर्थ भी बता रहा है कि ए बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। ए बी की माता है तो पी क्यू की माता है, तो पी जो होगा ये क्यू की माता हो जाएगी, माइनस कर देंगे, ठीक है? और जब माता होगी क्यू की तो क्यू से एक पीढ़ी ऊपर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर चली जाएगी। और जब भाई बहन का बताता है तो सेम पीढ़ी में जाता है। कहाँ जाता है? सेम पीढ़ी में जाता है, ठीक है? तो आइए आगे देखते हैं। अब क्यू परसेंटेज आर, क्यू परसेंटेज आर का क्या अर्थ होता है? देखिए कहाँ दिया हुआ है। देखिए परसेंटेज के बारे में कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। जो ए है वो बी का भाई है। किसका भाई है? बी का भाई है। जो ए है बी का भाई है, तो क्या होगा? क्यू आर का भाई है। जो क्यू है वो आर का भाई है, ठीक है? अब भाई है तो प्लस कर देंगे। चलिए आइए, आर एंड एस। अब एंड कहाँ दिया हुआ है? लास्ट में दिया हुआ है। ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। ए जो है बी का पुत्र है, तो क्या होगा? आर जो है एस का पुत्र है। आर जो है एस का पुत्र है, तो एस यहाँ पे लिखेंगे, एस यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे इसकी पत्नी ऑलरेडी बैठी है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस लगा देंगे इसके पास। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब एस प्लस टी, अब प्लस वाला कहाँ दिया हुआ है? ऊपर दिया हुआ है। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। जो ए है बी का पिता है। जो एस है टी का पिता है। जो एस है टी का पिता है, तो क्या करेंगे? टी को भी यहाँ पे लिखेंगे और तो पिता तो ऑलरेडी है ना। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन बोल रहा है पी का टी से क्या संबंध है, तो टी से पी पे जाइएगा ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपस में सारे भाई बहन हैं नीचे में, और टी से ए पी पर आइएगा आप, तो ये आपस में भाई बहन नीचे दिया हुआ है ना। नीचे आपस में सारे भाई बहन हैं, और टी से पी पे जाइएगा ना, तो टी से पी पे जाइएगा तो इसकी माता हो जाएगी ना, माता हो जाएगी।
तो इसका आंसर क्या आएगा? माता आएगा, यानी माँ आएगा। माता इसका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ये सब क्वेश्चन आप लोगों को। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन इतना ही, बाकी आप लोगों को ग्रुप में डाल दिया जाएगा और डीपीपी इस टाइप का उसको बनाकर आप लोग भेज दीजिएगा कि उसके आंसर आप लोग से कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है उसको देखा जाएगा। ये टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए आप उसको धुआं धुआं छोड़ा दीजिएगा एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।